गुड इवनिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार रुपये 1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वो रुपये 1.25 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है, इसके लिए हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है। पहले क्रय मूल्य को लिख देते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1 रुपये प्रति अंडा की दर से खरीदता है, यानी कि 144 अंडा खरीदा है तो 144 का 144 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य माने 1 रुपया 20 पैसे की अंडा दर से बेचता है, लेकिन उसमें 20 अंडा खराब हो गया है, तो टोटल कितना अंडा होगा? 144 में 20 घटा देने से कितना होगा? 124 अंडा ही बचा। उसको वो बेचा कितना? 1.25 रुपीज में। तो इसको गुना करने से क्या होगा? 10 बर चौके 48, हासिल 4 बार 2 24 4 28, हासिल 2 12 का 12 और 2 14, यानी कि 148 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 144 था और विक्रय मूल्य 148 रुपये 80 पैसे, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ तो हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100%। लाभ कितना हो? 144 रुपया में खरीदा था, 148.80 रुपया में बेचा, यानी कि 144 से 148 4 रुपया 80 पैसे उसको लाभ हुआ। 4 रुपया 80 पैसे लाभ हुआ। 4 रुपया 80 पैसे को लिखेंगे 400, 10 में हटाएंगे तो 480/100 गुना बट्टा क्या? क्रय मूल्य 144 में। ठीक है, गुना 100%। इसमें 100 कट गया। अब ये कटेगा कितना से? 4 से कटेगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 120। फिर से 12 से कटेगा, 12 10 है, 12 10 120, 12 तिया 36 बराबर 10/3, यानी कि क्या हो गया? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 1, 3.1/3% आंसर। प्रश्न 26। किसी वस्तु को रुपये 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? चलिए, क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो पहले हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य क्या है? 1 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य 1 से तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हानि प्रतिशत भी और क्रय मूल्य दोनों बराबर है, यानी हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1%। ठीक है, अब इस तरह से विक्रय मूल्य हम अब निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का 1% हानि हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा? 100 से x कम हो जाएगा, 100/x, 100 घटाओ x/100 हो जाएगा। इससे ये विक्रय मूल्य निकला और हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ 21 रुपया। इस तरह से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक हमारा समीकरण निकलेगा। क्या समीकरण निकलेगा? उधर 100 चलाया जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 100x - x² बराबर 2100। इस तरह से एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको माइनस से
माइनस इधर गुना करेंगे इधर गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 100x, ये माइनस हो जाएगा इधर आके फिर प्लस हो जाएगा 2100 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो 70 और 30 7 21, ठीक है। x हो जाएगा x माइनस 70 होगा और x माइनस 30 होगा बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या होगा 70 और 30। अतः हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 70 या 30। प्रश्न 27, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य का मान लेते हैं, माना विक्रय मूल्य बराबर कितना मानेंगे x। तो इस तरह से लाभ क्या हो जाएगा हमारा, बोलता है विक्रय मूल्य का 25%, यानी कि 25/100, 25 के 25 चौके बराबर कितना हो गया 1/4 हमारा लाभ हो गया। तो हमको लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य जरूरत पड़ेगा, तो चलिए क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे। इसीलिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, देखिए लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य क्या होगा कम हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य घटाव लाभ। घटाएंगे 4x/x बराबर क्या हो जाएगा 3x/4, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। इसीलिए क्या निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लाभ कितना है x/4 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 3x/4 गुना 100%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 3x ऊपर 4 हो जाएगा गुना 100%, एक्सेस कटेगा 4 कटेगा, यानी कि 3 100/3 क्या हो जाएगा 100/3 को हम प्रतिशत में बदलेंगे 33 गुना 1/3% लाभ। प्रश्न संख्या 28, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए इसको बहुत ही आसानी से बनाते हैं। 10 और 11 का अनुपात है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 10 यूनिट भी ले सकते हैं या डायरेक्ट प्रतिशत निकालना है तो 10x या 11x ले सकते हैं या डायरेक्ट ही बन जाएगा, ठीक है। पहले वाला 10 क्या है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 11, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100% बराबर क्या हो जाएगा 1/10 गुना 100%, 0 0 बराबर क्या हो जाएगा 10% लाभ। थैंक यू।